Hello everyone, welcome back to the Patel's e-learning zone. सो बेसिकली लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 की पूरी थियरी कवर कर ली। लास्ट लेक्चर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ थियरी थी वो भी हमने पढ़ी थी। होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा एंड उसको लर्न करने की ट्राई की होगी। मैं तो अभी यही कर सकती हूँ, आशा ही रख सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ भाई। अगर मैं आपके साथ होती अभी तो मैं क्या करती। चलो बच्चों, रोल नंबर 5 बोलो, कौन है रोल नंबर 5? हाँ, उसको क्या बोलना है? लीनियर ट्रेंड, ऐसे करती। राइट, बट क्योंकि मैं ये अभी नहीं कर सकती हूँ तो आप लोगों को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से समझनी है और खुद से ही वो जो भी थियरी पढ़ाई है उसको लर्न करने की ट्राई करने की। समझ गए? ओके, अब आज आप हेडिंग देख के समझ गए होंगे कि क्या करने वाले हैं हम आज। तो आज हम 4.1 करेंगे। 4.1 आज आपको साथ साथ में बुक वुक लेके कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोर्ड पे पूरा जो आपका सम का क्वेश्चन है वो भी लिख दिया है। एंड क्योंकि हम ये ग्राफ पेपर पे करने वाले हैं तो आपको अभी ग्राफ पेपर तो पास में होगा नहीं, राइट? तो आप पहले वीडियो देख लो, उसके बाद ग्राफ पेपर। अब तो लॉकडाउन ओपन हो गया है तो आप कहीं से भी ला सकते हो। तो फिर आप ग्राफ पेपर पे इसका ट्राई करना और प्रैक्टिस के लिए जो भी सम्स दे रही हूँ उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना तो हो जाएगा। और यस, अगर ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो 5 मार्क्स के अंदर आपको पूछेंगे, तो बहुत ही अच्छे वाले 5 मार्क्स बोल सकते हैं हम कि इसको तो बिल्कुल भी हम गंवा नहीं सकते, क्योंकि एकदम इजी होता है। ग्राफ आप बचपन से सीखते आ रहे हो। जब आप 5th स्टैंडर्ड में थे तब से ग्राफ आप पढ़ते हो। भले पहले इजी वाले थे, अब थोड़े हाई लेवल के होते हैं, बट देन ग्राफ तो ग्राफ होते हैं यार। समझ में आ रहा है ना? तो यस, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैपेसिटी इन द लेग्स टर्न टू लोड द शिप एट अ पोर्ट। पोर्ट का मतलब तो जानते होगे ना आप, जैसे जहां पे बसेस खड़ी रहती है उसको बस स्टैंड कहते हैं। ऐसे ही जहां पर शिप लोड होते हैं और अनलोड होते हैं तो उसको शिप स्टैंड ही कहते हैं, उसको पोर्ट कहते हैं। तो पोर्ट पे जितने भी शिप्स है उसकी लोड करने की कैपेसिटी हर साल ऑब्वियसली क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बिकॉज हर साल हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है वो बढ़ता जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारे जो पोर्ट के ऊपर शिप को लोड किए जाते हैं उसका रेशियो जो है वो क्या होता है, डे बाय डे बढ़ता जाता है। सो यहाँ पे उसका कुछ डेटा आपको दिया हुआ है, हर साल में कितनी कैपेसिटी थी इन द लेग्स टन। और इसको यूज करके आपको क्या करना है, तो इसको यूज करके आपको करना ये है, फाइंड द लीनियर ट्रेंड। क्या करना है? ट्रेंड फाइंड करना है। एंड कौन से मेथड से? तो बोले ग्राफिकल मेथड से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कि ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तब भी आपको ग्राफ का यूज करना है। एल्स अगर खाली आपको ये बोला है कि ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन, इन दैट केस आपको ग्राफ नहीं करना है, इन दैट केस आपको लिस्ट स्क्वायर मेथड करनी है। होप सो यू आर गेटिंग मी। समझ में आ रहा है ना? जब तक क्लैरिफाइड नहीं किया कि आपको ग्राफिकल मेथड यूज करनी है तब तक आप कोई अपना दिमाग नहीं लगाओगे। क्लियर? सॉरी। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, आपका जो भी ग्राफ पेपर है वो ग्राफ पेपर के ऊपर यहां से 2 सेंटीमीटर आपको छोड़ देना है। 2 सेंटीमीटर छोड़कर आपको ये जो वर्टिकल लाइन बनानी है। ये वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं हम? वाई एक्सिस, वाई डैश। ऐसे ही सेम वे आपको नीचे से भी 2 लाइन छोड़ देनी है और आपको लाइन बनानी है। ये लाइन आप कभी भी हाथ से मत बनाना, बहुत गंदी लगती है। और ये 0। फ्रेंड्स, इतना आपको ग्राफ कोई भी है इसमें करना ही होता है जो आप ऑलरेडी सीख के आए हो बट बार बार भूल जाते हो। भूल क्या जाते हो? लाइन बनाना नहीं भूल जाते, भूल जाते हो ये एक्स, वाई और 0। तो ये ओरिजिन लिखना मतलब 0 लिखना बहुत ही जरूरी होता है। अब आगे मेन पोर्शन हमारा जो रहेगा वो है कि हमें x पे क्या बताना है और y पे क्या बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर x एंड y ऐसे 2 हमको दिए हुए हैं। x में हमको दिए हुए हैं ईयर,
बट अगर हमको यहाँ पर ईयर नहीं लिखना है तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस तरीके से एक टेबल बना देंगे और ये टेबल बनाएंगे हम ग्राफ पेपर के बैक साइड पे, ठीक है, जिसमें पहला कॉलम आपका रहेगा ईयर का, ईयर, सेकंड टी एंड थर्ड इज वाई टी। होप सो आप लोगों को दिख रहा है, एल्स मैं जो बोल रही हूँ उसके हिसाब से कर लेने का, ठीक है ना। तो ईयर जो दिए हुए हैं आपको वो लिखने हैं 2008, 2009, 2010, इस हिसाब से, उस हिसाब से उसको नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसका वाईटी लिख देना है 90, 97, 108, 111, 127, 148, 169 एंड 200। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आपने अब क्या कर दिया, ईयर को नंबरिंग कर दिया। तो यहाँ पर अब हम नंबरिंग लिख सकते हैं। ये पूरा टोटल डिपेंड ऑन यू। आप अगर ईयर लिखना चाहते हो नो प्रॉब्लम, आप ईयर भी लिख सकते हो। अगर आप उस तरीके से नंबरिंग करना चाहते हो तो भी आप नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबरिंग किया। तो मुझे टी जो है उसको एक्स एक्सिस पे दिखाना है, दैट इज टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। डन। अब जो मेजर पोर्शन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्केल डिसाइड करना। नाउ स्केल कैसे डिसाइड करोगे आप लोग? तो स्केल डिसाइड करने के लिए सबसे पहले माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी ग्राफ 7-8 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। एल्स फिर ऐसा लगता है कि ग्राफ को कोई बहुत बड़ी बीमारी है और उसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। जैसे कुछ लोगों को बीमारी होने के कारण फिर उसका फिजिकल ग्रोथ नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे पोलियो हो गया। तो ऐसा नहीं करने का, समझ में आया? 7 या 8 सेंटीमीटर से ग्राफ क्या होना चाहिए, बड़ा। सेकेंड चीज, बड़ा तो इतना भी बड़ा नहीं कि फिर 15-20 सेंटीमीटर ऊपर चला जाए, फिर ऐसा लगेगा कि ग्राफ अभी ग्राफ पेपर से बाहर निकल के आ जाएगा। सो ऐसा भी नहीं करना है। आपको ध्यान में रखना है कि ग्राफ जो है वो मिनिमम 7 to 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम 15 to 17। बियॉन्ड 17 नेवर एवर, कभी ऐसा स्केल मेजर नहीं लेने का कि जिससे आपका ग्राफ की लेंथ 17 से बड़ी है। 17 मैक्स टू मैक्स, क्लियर? तो उससे बियॉन्ड जाने का ही नहीं, क्लियर? अच्छा, 7 to 8 मिनिमम एंड 15 to 17 मैक्सिमम, क्लियर? उसके बाद सेकेंड चीज जो हमको देखनी है कि जो भी मेजरमेंट दिया हुआ है उसका रेंज कितना है। नाउ यू कैन सी रेंज यहाँ पे 90 से 200 का है, रेंज यहाँ पे 90 से 200 का है। अब सी 1 2 3 4 5 तो पॉसिबल है ही नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड कि 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास 2 4 6, वो भी पॉसिबल नहीं है। 5 10 15 वो भी पॉसिबल नहीं है। देन 10 20 30 40 50। तो देखो 90 से लेके 200, 90 से लेके 200, तो टोटल कितने होंगे 11 सेंटीमीटर। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि सीधा 90 से ही स्टार्ट करो, 10 20 से नहीं, क्योंकि आगे 10 20 का तो आपके पास कोई डेटा है नहीं। सो क्या 10 20 30 लेना फुल्ली कंपलसरी होता है? नो, वो कंपलसरी नहीं है। बट देन अगर आप सीधा 90 से स्टार्ट करोगे तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, पर सेंटीमीटर 10 ले रही हूँ, तो मैं 90 से स्टार्ट कर रही हूँ।
90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200। ठीक है। सो अब बेसिकली क्या होगा कि आपने क्या किया, तो देखो पहले सेंटीमीटर में 0 to 90, दूसरे सेंटीमीटर में 90 से 100, मतलब सेकेंड सेंटीमीटर का गैप कितना हुआ भाई 10, थर्ड का कितना हुआ 10, फोर्थ का कितना हुआ 10, खाली फर्स्ट का कितना है तो क्या 90, 90 ना चले ना फ्रेंड्स। स्केल मेजर लेते क्यों है, इक्वालिटी आए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो इसलिए। बट आप देखो कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटीमीटर में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो रही है। तो जब भी कुछ ऐसा है कि आपका सेकेंड सेंटीमीटर एंड फर्स्ट सेंटीमीटर के बीच का डिफरेंस आ रहा है, इन दैट केस आपको ऐसा कुछ मार्क बनाना है, स्प्रिंग जैसा, राइट। आपने क्या किया, सीधा 0 से लेके 90 पे जंप लगाया, एंड जंप लगाने के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, स्प्रिंग चाहिए रहेगी। तो ऐसे याद रखने का, माइंड में ऐसे याद रखने का कि आपने जब 0 से सीधा 90 पे जंप लगाया तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, स्प्रिंग लगानी रहेगी, और वो स्प्रिंग के थ्रू आप क्या किए, जंप लगाए। क्लियर। सो जंप लगा के सीधे पहुंच गए 90 पे, फिर 10 10 चल रहा है। सो यहाँ पे अगर आप स्केल मेजर की बात करें तो स्केल मेजर कुछ इस तरीके से लिख सकते हो आप, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है ना। एंड ईयर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या लिया भाई, 10 लाख टन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 यूनिट्स, सिंपल। क्लियर। सो ऐसा हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरा हमने एक्स पे क्या शो किया, टन, तो वाई पे क्या शो किया, कैपेसिटी, तो वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे शो करना बहुत ही जरूरी है, मतलब कि एक्स पे क्या शो किया, वाई पे क्या शो किया, वो देख के ही समझ में आना चाहिए। ध्यान, अब आपको क्या करना है, जैसे आप हर बार ग्राफ करते हो, 1 का टाइम है तो वाई टी कितना है भाई 90, तो यहां से एक्स एक्सिस का वैल्यू लो, यहां से वाई का वैल्यू लो, दोनों को मिलाओ, और जहां मिले उधर पॉइंट रखो, और उसको कह देंगे हम, क्या कह देंगे, एक पॉइंट कह देंगे, ठीक है, और पॉइंट रख देंगे। देन आफ्टर सेकेंड जब है तब कितना है 97, सो 90 के ऊपर लेना है 7, 100 के अंदर लेना है 3। देन आफ्टर थर्ड जब है तो है 108, सो 110 के अंदर लेना है आपको। देन आफ्टर जब 4 आया तो हो गए 111, सो थोड़ा सा इसके ऊपर लेंगे। देन आफ्टर 5 आया तो 127, तो 130 के अंदर ले लेंगे। 6 जब है तब 148 है। दो बॉक्स अंदर लेने हैं, 169, एंड लास्टली 200। ये लाइंस आपको ड्रॉ नहीं करनी है, मैंने क्यों किया आपको समझ में आया होगा, बड़े हो आप, मैच्योर हो। लेवलिंग के लिए सिंपल, मेरे पास ग्राफ पेपर अभी अवेलेबल नहीं है। फिर क्या करना है, ऐसे सारे पॉइंट्स बना दिए, उसके बाद आपको स्केल लेनी है, स्केल लेके सारे पॉइंट्स को
जोड़ देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से जोड़ने के बाद आपको एक स्केल लेके इसमें से इस तरीके से सेट करनी है कि जिससे इसके 100% ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो है वो लाइन के आसपास या उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, सो आप यहाँ पे अगर स्केल रख रहे हो तो कुछ इस तरीके से लाइन बनाएगी कि जिससे आपका जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स इसके नियरेस्ट चले जाएंगे। ये लाइन आपको स्केल से बनानी है और ये स्केल से बनाने के बाद ये क्या हुआ, ये जो कर्व बना इसको हम बोलेंगे लीनियर ट्रेंड लाइन। और यही आपका आंसर है, जो आपने लास्ट में स्केल से जो ड्रॉ किया वही आपका आंसर है। नाउ से फॉर कभी ऐसा हुआ कि स्केल किसी भी एंगल पे रख रहे हो बट ऐसी कोई लाइन नहीं मिल रही है कि जिसके थ्रू आप सभी पॉइंट्स को कवर कर सको, इन दैट केस आपको हाथ से ही कर्व बना देने का। समझ में आया? यहाँ पे इजीली बनेगा, आप लोग ग्राफ पेपर पे करोगे इजीली, आप ये वाली लाइन खींचोगे तो सारे पॉइंट्स उसके आसपास में रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्केल से ही करेंगे बट कुछ ऐसे होते हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा गैपिंग रहती है, इन दैट केस यू हैव टू डू कर्व बाय योरसेल्फ, मतलब खुद से ही कर्व बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? सो होप सो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना है 2 सेंटीमीटर यहाँ से छोड़ना है, 2 सेंटीमीटर उधर से, एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, ओरिजिन लगा दिया, डन। देन ये नंबरिंग किया, टी इधर रख दिया, देन हमने y का जो स्केल लेना है वो ले लिया। स्केल लेने के लिए हमने सीधा जंप लगाया था तो हमने जंप लगाया। अच्छा, क्या एक्स एक्सिस पे जंप लगाया जा सकता है? यस फ्रेंड्स, लगाया जा सकता है। अगर आपने यहाँ पे 2008 से स्टार्ट किया होता ना तो उधर जंप लगाना था आपको, क्योंकि मैंने 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, तो सबके बीच में कितनी गैप आई? एक की। मैंने नंबरिंग किया तो गैप नहीं आई तो मैंने स्प्रिंग नहीं लगाई। इन केस आपने ईयर लिखे होते तो फर्स्ट 0 से 2008 हो जाता, फिर 2009, तो दोनों के बीच में एक एक साल की गैप थी, बट पहले से लेके जो 0 से लेके है वो गैप बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज वाई आपको स्प्रिंग बनानी पड़ेगी। इज इट क्लियर? स्प्रिंग कब बनानी है, स्प्रिंग कब नहीं बनानी है? सीधा फर्स्ट सेंटीमीटर एंड सेकेंड सेंटीमीटर अगर दोनों के बीच का जो भी मेजरमेंट है वो सेम आ रहा है, इन दैट केस स्प्रिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बट अलग अलग आ रहा है तो स्प्रिंग बनाने की जरूरत है। क्लियर फ्रेंड्स? स्केल मेजर लिखना कंपलसरी है, ये ट्रेंड लाइन लिखना कंपलसरी है, और जो ट्रेंड लाइन, अगेन आई रिपीट, कुछ लोग मेरे को वापस अभी पूछेंगे कि ये जो स्केल से बनाने का है ना वो नहीं आता है, जो खुद से ड्रॉ करना है ना वो नहीं आता है, तो ना करे तो चले। अरे ना चले भाई, क्योंकि वही तो आपका आंसर है, ट्रेंड लाइन बोला ना जो, वो ट्रेंड लाइन ही वही है। क्लियर? पक्का समझ में आया? सो अब हम मूव करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 2। The number of tourists in the thousand visiting a certain tourist place is as follow. Find the trend line using the suitable graphical method. ठीक है, और यहाँ पे भी आपको सेम ईयर भी दिए हुए हैं एंड आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ टूरिस्ट। नाउ यहाँ पे आपको जो बैक साइड पे बनाना है वो है टी एंड वाई टी, 1 2 3 4 5 6 7, then after 5 7 10 14 30 41 and 50। फर्स्ट स्टेप वही रहेगा सेम, 2 सेंटीमीटर छोड़ के बना दो वाई एक्सिस,
नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़कर बना दो एक्स एक्सिस, और ओरिजिन का 0 लिखने का भूलने का नहीं, ठीक है। अब सेम एक्स एक्सिस पे तो टी ही शो करना है ना, तो 1 सेंटीमीटर के गैप पे 1 2 3 4 कर देने का। क्या शो किया भाई? टाइम, तो लिखने का कि टाइम, ठीक है। अब मेन टॉपिक स्केल मेजर डिसाइड क्या करेंगे। स्केल मेजर के लिए रेंज देखनी पड़ेगी, मिनिमम क्या है 5, मैक्सिमम क्या है 50, तो 5 10 15 लेंगे, इजीली 10 सेंटीमीटर का ग्राफ बन जाएगा, बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। समझ में आया? सो क्या इधर स्प्रिंग लेंगे? नो, वाई? देखो पहले सेंटीमीटर में 5 है, दूसरे में भी 5 है, तीसरे में भी 5 5 की गैप है। सो जब भी ये गैप सेम रहती है सो स्प्रिंग लगाने की जरूरत नहीं रहती है। 20 25 30 35 40 45 50, गलती नहीं है ना? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, क्लियर? डन, परफेक्ट। अब जब 1 है तो 5 है, पॉइंट रख दिया, फिर जब 2 है तो 7 है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 लिया, सो 2 बॉक्सेस जो छोटे छोटे वाले होंगे आपके ऐसे, ये मान लो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, फिर आपको एक लाइन इसमें बीच में ऐसे ही देंगे और एक लाइन ऐसी देंगे, और फिर इसमें वापस छोटे छोटे 5 बॉक्सेस होते हैं ना। छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, ऐसा थोड़ी बताना पड़े। राइट, तो ये 2 बॉक्सेस मतलब आपका इधर क्या हो जाएगा 1, 2 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1, फिर 2 बॉक्सेस 2, फिर 2 बॉक्सेस 3, फिर 4 एंड 5। समझ गए? यहाँ पे 10 10 का लिया था तो एक छोटा बॉक्स मतलब 1, यहाँ पे 2 छोटा बॉक्स मतलब 1, क्लियर? चलो फिर, तो यहाँ पे 7 है ना, तो 5 के बाद 4 बॉक्सेस को हम छोड़ देंगे और पॉइंट बना देंगे, डन। फिर 10 है, वो तो इजी पड़ेगा, डन। फिर 14 है, अगेन यहाँ पर 10 के बाद 8 आप लोगे या 15 में से 2 निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा 14। फिर नेक्स्ट 30, 30 ये रहा, 30 इजी पड़ेगा, 5, डन। 41, 40 के ऊपर 2, याद रखना गलती से 1 मत करना, गलत हो जाएगा। एंड देन लास्ट वन इज 50। फिर सेम स्केल लेके सारे पॉइंट्स को जोड़ना है। डन। अब आप ये वाले सम में देख रहे हो कि पूरा कर्व बन रहा है, और आप किसी भी तरीके से स्केल को सेट करने की ट्राई करोगे ना, बिलीव मी सभी पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाओगे। देख लेना, ये मेरा चैलेंज है, एक बार अलग अलग लेवल पे स्केल को सेट करने की ट्राई करना। यहाँ से पास करोगे तो ये बहुत दूर हो जाता है, यहाँ से पास करोगे तो ये और ये दोनों बहुत दूर हो जाता है, अगर ये दोनों में से पास करोगे तो ये वाला बहुत दूर हो जाता है। दैट मीन्स कि आप सभी को कवर नहीं कर पा रहे हो। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज सेल्फ कर्व बनाओ, ठीक है।
सबके अंदर अंदर से लेना ही है ऐसा जरूरी नहीं है, बट इस तरीके से कर्व बनाओ कि सब आसपास में आ जाए। सबके ऊपर से नहीं तो फिर वही की वही लाइन जो है वही बनेगी, आसपास में आ जाने चाहिए, ऐसा कर्व बनाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, ये वाला सबका सेम नहीं आएगा। इसको कहेंगे हम लीनियर ट्रेंड लाइन। ठीक है, डन। क्या बाकी रहा, स्केल मेजर लिख देते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, होप सो आपको विजिबल है। एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट, वाई एक्सिस पे 5 यूनिट्स। क्लियर? तो इस तरीके से आपका पूरा आंसर आपको लिखना है। कितनी चीजें बहुत जरूरी है, जीरो लिखना जरूरी है, क्या शो किया है ये लिखना जरूरी है। देखो ऐसे बाद में देखते तो पता चलता है कि क्या रह जाता है, क्या रह गया इधर लिखने का, क्या है ये नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो नंबर ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, तो एक तो ये चीज बहुत जरूरी है देख लेने का कि वाई पे एक्स पे क्या शो किया है, ये जीरो क्या है, स्प्रिंग लगानी है या नहीं लगानी है, स्केल मेजर क्या है, एंड लास्टली ये जो कर्व ड्रॉ करना है ये इतना। और फिर क्या करना, एग्जाम में थोड़ा बहुत, हम 100% ऑनेस्ट तो रह नहीं सकते, आगे वाले का कर्व किस टाइप से बना है जरा ये देख लेने का, जिससे हमारा थोड़ा क्या कंफर्म हो जाए कि सही है। ठीक है, सो पूरा उसको पूछ पूछ के नहीं ड्रॉ करने का, खुद से ड्रॉ करने का, फिर थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी नजर करके देख लेने का कि उसने भी उसी टाइप का कर्व ड्रॉ किया है या स्केल वाला किया है। ठीक है, फिर डिस्कशन नहीं करने का, हमको पता होना चाहिए हमारा सही है। ठीक है ना, पास वाला जो करे वो। क्लियर? चलो, तो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स आप समझ गए होंगे बेस्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज होमवर्क। आपको सम नंबर 3 एंड 4 करना है होमवर्क में। कुछ भी डाउट आता है, क्वेरी आता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डाउट सॉल्व कर देंगे। अगर आपको स्केल मेजरमेंट क्या लेना है समझ में नहीं आता, लेट मी नो, मैं बता दूंगी आपको। अगर जरूरत लगेगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं, बट प्लीज थोड़ा बहुत तो आप खुद से काम कीजिए सो दैट मुझे थोड़ी रिलीफ मिल जाए। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 4.2 के साथ, जिसमें हम इंपोर्टेंट लिस्ट स्क्वायर मेथड वाले सम्स करेंगे। एंड तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।